हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग जानते होंगे चाइना जो है वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो। चाइना अपने वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज जो है वो पाकिस्तान के रिलेटेड ही करता है, क्योंकि चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डीप हैं। इसलिए रिसेंटली यूएस और इंडिया दोनों मिलके पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट है उसको ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे थे यूएन में, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ये इस साल का चौथी बार ये स्टैंड है जिसमें चाइना जो है पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को यूएन में बचाता आ रहा है। और ये चाइना क्यों कर रहा है? ये पाकिस्तानी इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। यदि ये टेररिस्ट ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो इससे जो है पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा, और इससे क्या होगा, पाकिस्तान जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सकता है। तो इसलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को बचाता आ रहा है। चाइना ये जो टेररिस्ट बचा रहा है ये इस साल में चौथी बार कर चुका है, और इस बार जो टेररिस्ट था वो पाकिस्तानी बेस लश्कर-ए-तैयबा का लीडर था, और उसका नाम क्या है, शाहिद महमूद। चाइना ने इसके पहले और भी पाकिस्तानी बेस जो टेररिस्ट हैं उनको होल्ड किया है। इसके पहले सितंबर में ऐसा हुआ था जब साजिद मीर जो 26/11 का मास्टरमाइंड था उसे यूएन में ब्लैकलिस्ट करने के लिए सोचा था इंडिया ने, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया। इसके बाद चाइना ने अगस्त में अब्दुल रऊफ को बचा लिया जो मसूद अजहर का भाई था, और ये IC-814 जो हाईजैक हुआ था प्लेन उसमें भी इन्वॉल्व था। इसके बाद जून में चाइना ने अब्दुल रहमान मक्की को बचा लिया जो डिप्टी हेड था लश्कर-ए-तैयबा का, और अभी फिलहाल अक्टूबर में शाहिद महमूद को भी बचा लिया, जिसे ऑलरेडी यूएस ने भी उसको टेररिस्ट लिस्ट में उसको रखा हुआ है। इसलिए इन चारों जो टेररिस्ट हैं इनको यूएन में ब्लैकलिस्ट होने से चाइना ने बचा लिया। आप लोग सोच रहे होंगे शाहिद महमूद कौन था, तो ये डिप्टी चीफ था फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का, जिसे हम FIF भी कहते हैं, और साथ में ये फ्रंट ऑफ लश्कर-ए-तैयबा का भी डिप्टी चीफ था। और ये FIF जो ग्रुप था ये 2012 में यूएन ने इसको अपने टेररिस्ट एक्टिविटी में इसको डाल लिया। इंडिया ने शाहिद महमूद को अक्टूबर 2020 में UAPA के अंदर अपने टेररिस्ट लिस्ट में उसको रखा, और ये शाहिद महमूद जो था ये एसोसिएट था मुस्लिम मेडिकल मिशन में जो एफिलेटेड था JDU से। तो इस तरीके से चाइना जो है अपनी परमानेंट सीट का जो है मिसयूज करता है, और ये अपने ऑन इंटरेस्ट के लिए यूज करता है। इसलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि ऐसा टेररिस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हानि पहुंचाता है तो आप उसको होल्ड कैसे कर सकते हैं। इससे एक ही साफ बात निकल सकती है कि चाइना जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टेररिस्ट किसी को मानता है, किसी को नहीं मानता है, और ये पूरे रीजन के लिए खतरा हो सकता है। और साथ में भारत ने यह भी कहा कि आप अभी जिसे बचा रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, ये आने वाले टाइम पे आपको ही दिक्कत करेगा। इसलिए आप देख सकते हो ये मिंट का आर्टिकल है, इसमें इंडिया ने स्लेम किया है पाकिस्तान को और चाइना को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को पनाह देता है और चाइना जो है उसे UNSC में बचाता है। इसलिए इंडिया ने साफ कहा है कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये मोस्ट रिग्रेटेबल है, क्योंकि इससे पूरे रीजन में अशांति फैल सकती है। इसलिए इस समय इंडिया में एक बात बहुत तेजी से उठ रही है कि जब चाइना हमारा हर जगह विरोध करता है और पाकिस्तान का साथ देता है तो इंडिया क्यों चाइना का साथ देता है। क्योंकि आप अभी जानते होंगे कि यूएन में ह्यूमन राइट काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, और ये चाइना के अंगेंस्ट था। ये जो रिजोल्यूशन था ये उइगर मुसलमान के रिलेटेड था, क्योंकि चाइना जो है उइगर मुसलमान पे बहुत अत्याचार करता है। इसलिए यूएन में ह्यूमन राइट काउंसिल में ये रिजोल्यूशन पास होना था, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या है कि चाइना जो है ये रिजोल्यूशन पास होने नहीं दिया। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब इंडिया को चाइना इतना ज्यादा हर जगह परेशान कर रहा है तो इंडिया उसे सपोर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि यदि हम चाइना के इंटरनल इशू को प्रोवोक करेंगे तो इससे चाइना भी हमारे इंटरनल इशू को प्रोवोक करेगा, क्योंकि चाइना अभी क्या है कश्मीर इशू पे ज्यादा नहीं बोल रहा है, केवल पाकिस्तान ही इसको ज्यादा उछाल रहा है यूएन में। लेकिन आने वाले टाइम पे यदि हम इसमें ज्यादा प्रोवोक करेंगे चाइना के इंटरनल इशू को तो इससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवोक कर सकता है हमारे कश्मीर इशू को। और यदि हम चाइना की बात करें कि चाइना जो है वो टेररिस्ट को बचा क्यों रहा है, उसका मेन रीजन है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से नफरत करता है।
तो पाकिस्तान जो है इंडिया को परेशान करेगा, तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो डाइवर्स में चली जाएगी, वो इंक्रीज नहीं करेगी और इससे चाइना जो है वो अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए इंडिया में आने वाला जो टाइम है बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट हैं इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी खतरा पहुंचा सकते हैं। इससे इंडिया की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है और इससे इंडिया में अशांति फैल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।